नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की कहानी में एक कातिल हसीना है जिसकी तलाश दिल्ली की पुलिस कर रही है, हरियाणा की पुलिस कर रही है। और यह एक ऐसी कातिल हसीना है जिसे लेडी सिंघम भी कहा जा रहा है, लेकिन हम कातिल हसीना ही कहेंगे क्योंकि उम्र है 24 साल और वह आपको इस कदर फांसती है। इंस्टाग्राम से फांसती है, फेसबुक से फांसती है। और इसने कितने इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखे हैं पूछिए मत। घर से भागी हुई है और एक ऐसे गिरोह में शामिल हो गई है जो अमेरिका से ऑपरेट होता है, जो तिहाड़ जेल से ऑपरेट होता है और जिसकी तलाश इंटरपोल भी कर रही है। तो ये लड़की कितना दम रखती है, कितनी खतरनाक है, आप इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि वह अपने सामने जिसे मरवाना चाहती है उसे 40 गोलियां मरवाती है अपनी आंखों के सामने, और 40 गोलियां मरवाने के बाद बिल्कुल निश्चिंत अवस्था में बाहर निकल जाती है। इतना भी डर नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाएगी, उसे पहचान लिया जाएगा। पहचान हो भी गई लेकिन पकड़ाती कहां है, पकड़ से बाहर है। देखिए, यह कहानी है अन्नू की और इसका पूरा नाम है अनु धनकर। उम्र है 24 साल और यह देखिए रोहतक की रहने वाली है, हरियाणा में रोहतक की। अपने घर से भाग गई और भागी तो परिवार वालों को लगा या उन्होंने छुपाया कि गई कहां, तो उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर करा दी। तो पुलिस वाले कहां खोजते और यह लड़की पहुंच गई दिल्ली। देखिए, रोहतक के ही रितौली गांव का रहने वाला है हिमांशु भाऊ, जिसने 17 साल की उम्र में अपराध शुरू किया और आज उम्र है 21 साल, अमेरिका में बैठा है और दिल्ली में दनादन गोलियों की बरसात करा रहा है। एक ऐसा गैंगस्टर हिमांशु भाऊ जिसके बारे में कहा जाता है दिल्ली पुलिस की समझ है कि यदि दिल्ली में, हरियाणा में कहीं 15 राउंड, 20 राउंड, 25 राउंड, 30 राउंड गोलियां चलती हैं तो इसका मतलब यह कि यह हिमांशु भाऊ गैंग का हाथ है। तो हिमांशु भाऊ जो अमेरिका में कहीं छुपा बैठा है, अन्नू उसकी शार्प शूटर तो नहीं कहेंगे, सहयोगी है। अब अन्नू कैसे फांसती है, टास्क कौन देता है? टास्क देता है हिमांशु भाऊ। और हिमांशु भाऊ जिसे दिल्ली का छोटा डॉन कहा जाने लगा है, वह किसके शागिर्द में है? तो हिमांशु भाऊ का मास्टरमाइंड भी आप कह सकते हैं दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, जिसका नाम है नीरज बवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, और दूसरा नवीन बाली। दोनों 2013 और 2015 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और इनकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई से है, गोल्डी बरार से है। लॉरेंस बिश्नोई जो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, जिसने सलमान खान पर गोलियां चलवाने की कोशिश की, अटैक कराने की कोशिश की, और जो जेल में बंद रहते हुए पाकिस्तान के गैंगस्टर से वीडियो कॉल करता है। तो यह जो हिमांशु भाऊ है, जिसकी चेली है यह अन्नू धनकर, हिमांशु भाऊ कहता है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार मेरा दुश्मन है। तो देखिए, यह जो अनु धनकर है, जिसे अनु के नाम से ही लोग जानते हैं, रोहतक से भागी, दिल्ली पहुंची, परिवार वालों को पता नहीं या फिर वे छुपा रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं। तो दिल्ली में पहुंचने के बाद जब यह हिमांशु भाऊ से करीब हो जाती है, देखिए हमने दिल्ली के गैंगस्टर्स की जब पड़ताल की, उनके सहयोगियों की जब पहचान की, तो हमें यह लगा कि नए जमाने की कई लड़कियां इन गिरोहों के लिए काम कर रही हैं। और क्यों काम करती हैं? उन्हें लगता है कि बहुत पैसे मिल जाएंगे, उन्हें लगता है कि विदेशों का सैर सपाटा हो जाएगा। अभी हमने पंजाब में देखा था कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक लड़की को भाड़े पर ठीक किया था, जिसे कोर्ट में जाकर हत्या करनी थी,
और उस लड़की को वकील के ड्रेस और सब कुछ दिए गए थे। तो यह अन्नू जो है, जो हिमांशु भाव के लिए काम करती है, 18 जून 2024 को इसने दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके राजौरी गार्डन में हिमांशु भाव के दुश्मन अमन जून की हत्या करवाई। अमन जून की हत्या के लिए 40 गोलियां दागी गई, आप समझ सकते हैं। और वहां यह अन्नू धनकर मौजूद थी, या यूं कहें कि अन्नू धनकर ने ही बुलाया था। हत्या तो एक गोली से भी हो सकती है, 2 गोली से भी हो सकती है, 5 गोलियां मार लीजिए, 40 गोलियां मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन जरूरत इसलिए थी ताकि हिमांशु भाव की ताकत दिख सके। और हिमांशु भाव हत्या के तुरंत बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी कबूल करता है। तो हिमांशु भाव के दुश्मन नीरज बबाना की मौसी के बेटे को मारने वाला, यह जो अमन जून मरवाने वाला हम कह रहे हैं, क्योंकि हत्या तो दूसरे ने की थी, तो हिमांशु भाव के लिए यह अन्नू ने किस तरीके से अमन जून को फांसा, इस बात को समझिए। जब यह लड़की दिल्ली पहुंची, हिमांशु भाव के लिए काम करना शुरू किया, तो इसने अपना परिचय यह दिया कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की ग्रेजुएट की स्टूडेंट है, मतलब मनोविज्ञान में स्नातक की छात्रा है, और वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली में कौन सा स्थान, कौन सा इलाका मशहूर है, यह भी आपको पता है। वह इलाका है जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी नगर में इस लड़की ने एक पेइंग गेस्ट, मतलब पीजी में वहां रहना शुरू किया, और वहीं रहते हुए इसने एक नहीं, अब इस बात का खुलासा हुआ है कि 15 इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए अलग अलग नाम से। और जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से इसने अमन जून को फांसा, वह प्रीति के नाम से था। हिमांशु भाव ने लीड दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट इस लड़की ने बनाया, अनु ने बनाया, और फिर दोस्ती का संदेशा भेजकर कोई 3 महीने पहले अमन जून से दोस्ती कर ली। जब अमन जून से दोस्ती हुई, इंस्टाग्राम पर फंसी जाते हैं लोग, तो यह अनु जो कातिल हसीना है, रात को मीठी मीठी बातें करने लगी, स्वीट ड्रीम्स लिखने लगी, सुबह गुड मॉर्निंग लिखने लगी, भेंट मुलाकात होने लगी। कई बार मुलाकातें हुई 18 जून 2024 के पहले भी, और अमन जून को शक ही नहीं हुआ कि वह हनी ट्रैप में फंसता जा रहा है। लेकिन अनु धनकर को तो अपना काम पूरा करना था, वह तैयारी कर रही थी, हिमांशु भाव को प्लान बता रही थी कि अब हम यहां तक पहुंच गए हैं, अमन जून इतने भरोसे में आ गया है कि उसे जहां बुलाएंगे वह चला आएगा। तो देखिए, यह लड़की 18 जून 2024 को रात के 9 बजे के करीब पहुंच जाती है राजौरी गार्डन के फूड जंक्शन बर्गर किंग में। रोज की तरह चहल पहल है, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, यंगस्टर्स ही अधिक आते हैं। और यह करीब 15 मिनट पहले पहुंचती है अमन जून से, और जाकर बैठ जाती है टेबल नंबर 67 पर। फिर वह फोन करती है, अमन जून आता है, दोनों मिलकर काउंटर पर जाते हैं और बर्गर का ऑर्डर करते हैं, चिकन बर्गर का। देखिए, कहानी यह भी सामने आ रही है कि अनु पहले अमन जून को राजौरी गार्डन से कहीं दूसरी जगह पर बुलाना चाहती थी, क्योंकि इस बात का खतरा था, इस बात का अंदेशा था कि जब हम फूड जंक्शन में जाएंगे, किसी रेस्तरां में जाएंगे, तो वहां हेलमेट पहने तो रह नहीं सकते हैं, वहां नकाब लगाए तो रह नहीं सकते हैं, वहां सीसीटीवी फुटेज लगे होंगे, वहां तस्वीरें कैद हो जाएगी, वहां पहचान हो जाएगी। लेकिन अमन जैन, जो किसी जमाने में अशोक प्रधान गैंग का सदस्य था और जिसने नीरज बबाना के रिश्तेदार की हत्या कराई थी शक्ति दादा की, उसे भी पता था कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे। तो उसने कहा था कि हम राजौरी गार्डन से कहीं दूर नहीं जाएंगे। तो फिर फैसला हुआ, और फैसला अमेरिका में ही हुआ होगा कि ठीक है, बर्गर किंग में ही बुला लो, जो होगा देखा जाएगा, डरते थोड़े हैं हम, और तुम भी थोड़े डरती हो।
तो लड़की ने बुला लिया और वहां 2 चिकन बर्गर ऑर्डर किए गए। चिकन बर्गर ऑर्डर करने के बाद पेमेंट किया अमन जून ने। जैसे ही अमन जून ने पर्स निकाला, इस लड़की ने पर्स अपने पास रख लिया और फिर दोनों चिकन बर्गर लेकर टेबल नंबर 67 पर जाकर बैठ गए। इसके बाद यह जो कातिल हसीना है वह अमन जून का मोबाइल भी ले लेती है और उसे स्क्रॉल करने लगती है। तभी 15 मिनट के बाद 2 लड़के आते हैं जिनकी पहचान बाद में हिमांशु भाव के शार्प शूटर विशाल और बिक्की के रूप में होती है। वह पीछे वाली मेज पर बैठ जाते हैं कोल्ड ड्रिंक लेकर। अब देखिए, अनु के पास हत्या के तुरंत बाद अमन जून की पहचान मिटाने को मोबाइल भी है और पर्स भी है। इसके अलावा अमन जून के पास शायद ही कुछ ऐसा रहा था, नहीं ही था, जिससे उसकी तुरंत पहचान हो सके। तो ये दोनों लड़के जो दोनों शार्प शूटर हैं, जो पीछे की मेज पर आकर बैठे हैं, वह देखते हैं कि अनु प्लान के हिसाब से काम कर रही है। अमन जून का मोबाइल स्क्रॉल कर रही है और जैसे ही अनु इशारा करती है, अनु किसी बहाने खड़ी होती है, ये दोनों लड़के उठते हैं और गोलियों की बरसात शुरू कर देते हैं। दनादन दनादन दनादन। वहां बैठे दूसरे लोग समझते ही नहीं है क्या हुआ। गार्ड जो बाहर गेट पर है वह समझता है कि भीतर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। किसी को लगता है कि कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, लेकिन यहां तो गोलियों की बरसात हो रही है। और जब गोलियां चलती हैं तो यह जो कातिल हसीना है अनु धनकर, वह आसानी से शार्प शूटर्स के निशाने पर, यह लड़की तो है नहीं, उसे मारना तो है नहीं, वह तो सहयोगी है, इसका भी भय नहीं है कि वह नाम खोल देगी। पुलिस वाले तो यह मान रहे हैं कि मौका मिला तो अनु धनकर भी विदेश भाग जाएगी, तो यह चुपके से वहां से निकल जाती है। हत्यारे इतने बेरहम हैं कि जब पहली मैगजीन खाली हो जाती है पिस्टल की, तो दूसरी मैगजीन लगाते हैं। 40 गोलियां मारनी है, 40 से कम गोलियां मारनी ही नहीं मारनी है। तो इसके बाद हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों शार्प शूटर, जिनकी पहचान विशाल और विक्की के रूप में हुई है, वे वहां से भाग जाते हैं। पुलिस पहुंचती है। सबसे पहली परेशानी तो यही है कि जो मारा गया शख्स है वह है कौन। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद है, लेकिन तब तक हिमांशु भाव इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर हत्या की जवाबदेही ले चुका है, लेकिन मृतक का नाम नहीं बताता है। वह कहता है शक्ति दादा की हत्या का बदला है, 14 के बदले 40 गोलियां मारी है और अभी जितने बचे हैं वे सभी मारे जाएंगे। अब देखिए, जब पुलिस पहुंची है तो उसके सामने चुनौती है कि सीसीटीवी फुटेज में वह लड़की जो अमन जून के साथ बैठी थी वह कहां गई। तो पड़ताल शुरू होती है। जो सीसीटीवी आसपास लगे हैं वहां खंगाले जाने शुरू होते हैं। तो यह पता चलता है कि यह जो कातिल हसीना है अनु धनकर, जिसने प्रीति के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और दोस्ती की, वह मेट्रो स्टेशन पहुंचती है। मेट्रो स्टेशन पर वह हड़बड़ी में दिखती है और वह सबसे पहले आजादपुर जाने के लिए मेट्रो पकड़ लेती है। आजादपुर पहुंचती है, फिर कई मेट्रो बदलती है और आखिरकार में रात को वह पहुंचती है जीटीबी रोड मेट्रो स्टेशन, मतलब मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में जहां वह रह रही थी वहां पहुंची और उसने जो पीजी की मालकिन है, मालिक हैं, दोनों को कहती है मुझे तुरंत घर जाना होगा, घर में इमरजेंसी है, मैं नहीं रह सकती। वह जो भी कुछ सामान वहां है, देखिए कितनी हिम्मत वाली है, कितना भरोसा है। उसे यह विश्वास है कि मेरी पहचान अब तक कहीं नहीं हुई है। वह घर जाकर अपना सारा सामान, जो अस्थायी घर है मुखर्जी नगर में, समेट लेती है। और इसके बाद जो सीसीटीवी है वह इस बात की गवाही देते हैं, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, कि वह एक ऑटो वाले से बात कर रही होती है। उस ऑटो वाले की पहचान भी हुई। उस ऑटो वाले ने पुलिस को बताया कि यह लड़की बहुत तेजी में थी और कह रही थी मुझे बहुत जल्दी से आईएसबीटी पहुंचा दो, और फिर यह लड़की गायब हो जाती है। अब देखिए खतरा क्या है
कि यह लड़की कहां मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। और इसने 15 अकाउंट बना रखे थे इंस्टाग्राम पर, तो बाकी 14 अकाउंट से यह किसको फांस रही थी, इसके निशाने पर और कौन थे, किससे यह दोस्ती साध रही थी? क्योंकि हिमांशु भाव ने बर्गर किंग में हुई हत्या के तुरंत बाद इंस्टाग्राम पोस्ट का दावा किया, अभी तो 14 का बदला 40 से लिया है, बाकी जितने बचे हैं वे भी मारे जाएंगे। और देखिए, जब पड़ताल आगे बढ़ती है, हिमांशु भाव गैंग दिल्ली के लिए सिरदर्द बना हुआ है, 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, हरियाणा के लिए सिरदर्द बना हुआ है, पंजाब में उसने पैर पसार लिए, राजस्थान में उसने पैर पसार लिए, स्वयं बैठा है अमेरिका में और यहां लगातार गोलियों की बरसात करा रहा है, कहीं एक्सटॉर्शन के लिए, कहीं हत्या के लिए। आपको यह भी याद होगा कि कुछ महीने पहले ही इसने सोनीपत के मुरथल में, जो पराठों के लिए जाना जाता है, वहां अमरीक सुखदेव ढाबा है सबसे बड़ा, लेकिन दूसरा बड़ा ढाबा है गुलशन ढाबा, वहां भी हिमांशु भाव ने हरियाणा के एक शराब व्यापारी को सुबह के 8:30 बजे इसी बिक्की और विशाल से 35 गोलियां मरवा दी थी। 35 सुबह 8:30 बजे। और अब जब पड़ताल आगे बढ़ी है तो कहा जा रहा है कि उसमें भी इस लड़की की भूमिका हो सकती है कि सुबह के 8:30 बजे हिमांशु भाव गैंग को कैसे मालूम हो गया कि वह जो मल्लिक है, हरियाणा का शराब कारोबारी है, वह गुलशन ढाबा पहुंचा हुआ है अपनी गाड़ी से। देखिए, कहने वाले कहते हैं कि हिमांशु भाव गैंग ने उस मल्लिक शराब कारोबारी की गाड़ी में जीपीएस फिट करा दिया था ताकि उसके हर मूवमेंट की जानकारी हो सके। यह अनु, जिसकी कहानी हम कह रहे हैं कातिल हसीना की, आईएसबीटी से कहां गई? देखिए, इस मामले में हत्या के बाद दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने, क्राइम ब्रांच ने तिहाड़ जेल में बंद नीरज बबाना और नवीन बाली दोनों को हिरासत में लिया पूछताछ के लिए। नीरज बबाना दिल्ली में तिहाड़ जेल में, जिसे देश का सबसे सिक्योर जेल माना जाता है, उसके एक ऐसे वार्ड में, स्पेशल वार्ड में कैद रखा गया है कि उसकी मुलाकात किसी से न हो। लेकिन वह उस वार्ड में भी रहकर, उस सेल में भी रहकर बाहर हत्याएं करा देता है। यह इस बात की गवाही है। वैसे वह कह रहा है, जो दिल्ली पुलिस से खबरें हैं, जो सूत्रों से जानकारी है अखबार नवीशों को, कि नीरज बबाना और नवीन बाली दोनों मुकर रहे हैं। लेकिन नवीन बाली वह शख्स है जो हिमांशु भाव को हरियाणा से लेकर दिल्ली पहुंचा था। जेल में वह भीतर बंदी था नवीन बाली, लेकिन अपने नेटवर्क से उसने इसे बुला लिया था। और हिमांशु भाव कितना खतरनाक, 17 साल की उम्र में उसने पहली बार गोली चलाई। जब वह स्कूल में था, हरियाणा के रोहतक से 24 किलोमीटर दूर रितौली गांव है, वहीं का यह रहने वाला है। स्कूल में पढ़ता था, गांव में झगड़ा हो गया और झगड़े के तुरंत बाद यह कहीं से कट्टा लेकर, तमंचा लेकर आ गया था, गोली चला दी थी। और जब पुलिस ने दबिश की, पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो इसे जेल की बजाय, क्योंकि नाबालिग था, इसे रिमांड होम में भेजा गया था, सुधार गृह में भेजा गया था। लेकिन 2 हफ्ते के बाद ही यह सुधार गृह से भाग गया, फरार हो गया। और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात करता रहा। 17 कांड तो कुछ ही महीनों में इसके खिलाफ दर्ज हो गए थे। 2022 में इसने पहले दुबई भागा फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से, फिर पुर्तगाल गया, फिर डंकी फ्लाइट से अमेरिका चला गया। 2022 में इसने दिल्ली में 24 दिनों के भीतर में 3 बड़ी हत्याएं करा दी थी। और अब डंके की चोट पर कह रहा है कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई को मारना है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। अमेरिका में इसका एक और सहयोगी है साहिल, जो कहा जाता है साहिल के बारे में कि जो इंडिया में जबरिया वसूली, फिरौती की वसूली का धंधा है इस हिमांशु भाव का, उसे वही मैनेज करता है। किस तरीके से यह एक्सटॉर्शन चला रहा है, इस बात को भी समझिए कि यह पहले कॉल नहीं करता है। जो दिल्ली में वारदात हुई है, इसके गुर्गे जाते हैं, चाहे वह ऑफिस हो, चाहे वो शॉप हो,
वहां पहले 15-20 राउंड फायरिंग करते, एक नहीं दो नहीं 15-20 राउंड भीतर और बाहर, और इसके बाद व्हाट्सएप कॉल के जरिए हिमांशु भाऊ प्रकट होता है। वहां इस बात की निशानदेही भी छोड़ दी जाती है कि इस कांड के पीछे हिमांशु भाऊ है, अब आगे हिमांशु भाऊ आपसे बात करेगा, और वह इंटरनेशनल कॉल से बात करता है। मांग होती है 5 करोड़ 2 करोड़। तो दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हिमांशु भाऊ की एक बहन दिल्ली की द्वारका में रहती है। हिमांशु भाऊ जब विदेश में भाग गया, जब इंटरपोल नोटिस जारी हुई, मकोका लगाया गया, तो देशव्यापी छापेमारी हुई, कई राज्यों में छापेमारी हुई, और इसके कई सहयोगी गिरफ्त में भी आए। जो इसका गांव रितौली है रोहतक में, वह अब इतना बदनाम हो चुका है, जबकि उस गांव में पढ़े लिखे लोग काफी हैं कि पूछिए मत, क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट से हत्या कराना और हत्या की जवाबदेही लेना यह हिमांशु भाऊ का मॉडस ऑपरेंडी है। तो जिस किसी ने हिमांशु भाऊ के इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक कर दिया या फॉलो कर दिया, वह पुलिस की नेट में चला आता है। तो अनु धनकर, जिसकी तलाश अभी की जा रही है, और अब यह दावा किया जा रहा है कि अनु धनकर की तरह और भी कई लड़कियां इसके गिरोह में शामिल हैं। तो बच के रहिएगा ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट से, हनी ट्रैप से, मीठी मीठी बातों से। आपने देखा ही कि किस तरीके से हत्या हो गई अमन जून की, और लड़की भी ऐसी होती है जो सामने रहकर 40 गोलियां मरवा दे। जब वह गिरोह में शामिल होती है तो न गोलियों से डर लगता है, न सामने बह रहे खून से। तो आज की कहानी इतनी ही। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।